लेकिन आज पूरे तेवर में, पूरे नए अंदाज में वो नजर आए। तमाम चीजें उन्होंने कही कि किस तरीके से देश का भला वो करेंगे, किस तरीके से कांग्रेस का भला वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन नए तेवरों से कांग्रेस का भला वाकई में हो पाएगा? 2014 उतना ही आसान उनके लिए रहने वाला है जिस तरीके से राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। राम कैलाश गुप्ता हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ डॉक्टर राम सागर सिंह हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल नरेंद्र। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। शुरुआत में करना चाहूंगी अनिल जी आपसे, इस भाषण को देखने के बाद, जैसे कि हम पीछे भी बात कर रहे थे कि सोनिया गांधी पहली बार इतनी खिलखिलाकर हंसती हुई नजर आई, खुश नजर आई, क्या वाकई में कांग्रेस का भला हो पाएगा? एंग्री यंग मैन की भूमिका में राहुल गांधी पहले भी आ चुके हैं लेकिन रिजल्ट 0 था। आपको असेंबली इलेक्शन याद होगा यूपी का। देखिए, आज राहुल जी की स्पीच कितनी अच्छी थी ये सोनिया जी की हंसी से ही पता लग गया है जी। निश्चित रूप से उन्होंने दिल से बात कही, सराहनीय स्पीच थी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। पर मैं समझता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं का गिरता मनोबल उठाना ज्यादा रहा, क्योंकि जहां तक राहुल जी का सवाल है, उनकी रिलक्टेंस कभी हो जाती है, ऑन ऑफ बहुत होते हैं जी, इसलिए वो कभी क्लियर नहीं हो पाए। और मैं रिलक्टेंस की एक वजह यह भी समझता हूं कि शायद कहीं ना कहीं सोनिया जी को उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है, स्वाभाविक है। पर इससे कोई इलेक्शन पर असर पड़े ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, ये बात मैं पूछ लेती हूँ राम कैलाश जी से। राम कैलाश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में सचमुच एक नया जोश आ गया है? आज की बैठक के बाद कुछ फर्क पड़ेगा 2014 पर? मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूंगा, इलेक्शन 2014 का जो अपने मुद्दों पर आधारित है, जो देश के विकास पर आधारित है, जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में, वो उनकी बात कही जाती है। जहां तक हमारे आदरणीय अनिल जी ने एक बात कही है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय समय पर ऐसे अधिवेशन होते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया जाता है और कार्यकर्ताओं को वो बातें बताई जाती हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को पता होता है, लेकिन उनके मुखियाओं का ये फर्ज है कि उनको दोबारा बताएं, मनोबल उनका बढ़ाएं, तो ताकि वो जाके लोगों में जागृति को और आगे बढ़ाएं। और इलेक्शन की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर पे इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं और इलेक्शन में इस बात को आगे बढ़ाना है हमें। नहीं, इसका जवाब तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें दे पाएंगे डॉक्टर राम सागर। डॉक्टर राम सागर, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से हमला किया गया और कहा ये गया, कल जो सीडब्ल्यूसी की बैठक थी उसके तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से कह दिया गया था कि राहुल गांधी को इसलिए प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर क्योंकि उनको पता है कि उन्हें हारना है। अगर आज के हम अधिवेशन की बात करो, जिस तरीके से नया रूप राहुल गांधी का देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि सचमुच जोश भरेगा? और जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है कि अब की बार सिर्फ वही आ सकते हैं, वो एक बार फिर से विफल होंगे? मेरा जो सोनिया गांधी जी के हंसी का और खिलखिलाहट जो आज सामने दिख रहा है, उसका दूसरा विश्लेषण है। वो अपने बच्चों को शेर के सामने मेमना को अपना बचा करके ले जाने का खिलखिलाहट था। मोदी के सामने से अपने बच्चे को हटाने में वो सफल साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे कि राहुल जी को मोदी जैसा शेर के सामने डाल करके और इस मेमने को यही खत्म कर दे। उससे जरूर सोनिया जी ने अपने बच्चे को बचा ले गई हैं और उसके खिलाफ किसी बात की थी। नहीं, इससे कुछ कहना चाहते हैं राम कैलाश जी? मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मेमना और शेर की बात तो देखिए इलेक्शन का समय बताएगा, और इस प्रकार की हम भावनाओं को व्यक्त करने से हमारे जो बात का मुद्दा है वो खत्म नहीं होता है। आज उनकी खिलखिलाहट या हंसी या मुस्कुराहट इस बात की है कि राहुल जी ने बहुत ही समन्वय तरीके से अपने जो कार्यकर्ताओं के अंदर वो 10 साल की हमारी उपलब्धियों को बताया और आगे हमारी क्या प्लानिंग है, कैसे हम आगे काम करेंगे, क्या क्या हम काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जो है आरटीआई जो ला करके देश में एक पूर्ण तरीके से जो है स्पष्ट वातावरण तैयार किया है। फूड सिक्योरिटी की बात यहाँ पर करके जो पूरे विश्व में लगभग बहुत सारे उन्नत देशों के अंदर है, हिंदुस्तान में नहीं था, यहाँ पर हमने वो लागू किया। पिछले इलेक्शन के समय में हम लोग उसको जनता तक पूरी तरीके से